हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका डिटर्मिनेंट्स की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, उसके आगे फर्दर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये और काफी ज्यादा बेसिक एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। तो इसको समझने के बाद में इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो हम इस डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करेंगे और ये लेके आएंगे। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू कर रहा हूं, जो कि है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज लेना है। ऑपरेशंस यहां पर लगाएंगे और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो ऑपरेशन किस तरह के लगाने चाहिए? जब भी, ये बात दिमाग में फिक्स कर लो, ये एक नया फॉर्मेट है। लास्ट लेक्चर्स में ये वाला फॉर्मेट हमने डिस्कस नहीं किया था। लास्ट लेक्चर में एकदम बेसिक एग्जांपल्स थे। जब भी इस तरह का फॉर्मेट आ जाए जिसमें 1 1 1 बन रहा हो पूरे के पूरे कॉलम में या फिर पूरे के पूरे रो में, भले ही रो में बन रहा हो भले ही कॉलम में बन रहा हो, तो पैटर्न फिक्स्ड है। पहले वाले को छोड़ करके बाकी दोनों को जीरो बना लो। जीरो बनाने से ये होगा कि उसका एक्सपेंड जब हम करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो वो इजीली एक्सपेंड हो जाएगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला टारगेट क्या है? जब भी आपको 1 1 1 या तो कॉलम में दिखे, और कॉलम में नहीं तो रो में दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रो या फिर कॉलम में आपको 1 1 1 दिखना चाहिए, तो दो उनमें से दो 1 को जीरो बना लो। जीरो बनाने का तरीका क्या है? जीरो बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। इन दोनों को माइनस कर लेंगे और इन दोनों को माइनस कर लेंगे। मतलब ये हमारा क्या होता है? ये हमारे पास होता है R1, ये होता है हमारे पास सेकंड रो R2, ये थर्ड रो R3। तो हम R2 में से R1 को माइनस कर लेंगे एक, तो 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा। हमारा टारगेट है जीरो बनाना, मेन ये बात ध्यान रखें आप। सेम ऐसे ही हम इसमें से भी माइनस करेंगे, R3 माइनस R1 भी करेंगे, तो 1 माइनस 1 अगेन जीरो बन जाएगा। तो मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, एक साथ दो स्टेप्स नहीं कर रहा हूं मैं। आप चाहें तो एक साथ दोनों स्टेप्स कर सकते हो। तो मैं फिलहाल एक एक स्टेप कर रहा हूं समझाने के हिसाब से। तो R2 में हम चाह रहे हैं जीरो बने, R1 में नहीं जाते हम। पहले वाले को छोड़ दिया करो, वो कंपैरेटिवली इजी लगता है हमें। तो R2 में R2 माइनस R1 करना चाहते हैं। अगर R2 में R1 माइनस R2 करें तो क्या बनेगा फाइनली? तो देखो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1। पहली बात तो ये कि R2 में चेंज करना चाह रहे हैं, तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं R1 को तो एज इट इज लिख देता हूं। ये R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया। अब बात है R2 में चेंज की, तो 1 माइनस 1 जीरो ले लो, ये B माइनस ए हो जाएगा। R2 वाला टर्म पहले लिखा जाएगा, यहां R2 माइनस R1 है तो इसके अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से A माइनस बी लिख दिया, वो नहीं चलेगा। हमें B माइनस ए लिखना है यहां पर, तो ये आएगा B माइनस ए, क्योंकि R2 में से R1 को माइनस करना है, तो B माइनस ए, और ऐसे ही B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ सेकंड में चेंज था, तो थर्ड को एज इट इज 1C और C स्क्वायर आप एज इट इज लिखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट लाइन आ गई। अब एक काम और, यहां भी हमें जीरो बनाना है, तो यहां भी जीरो बनाने के लिए हमें इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करने का मतलब है R3 में हम चेंज करना चाहते हैं। R3 में चेंज चाहते हैं कि R3 माइनस R1 हो जाए। हम क्या चाहते हैं? हम R3 में चेंज करना चाहते हैं। क्या चेंज चाहते हैं? कि R3 माइनस R1 हो जाए R3 में, ताकि ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाए। तो क्या बनेगा यहां पर फाइनली? पहली रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, तो ये दो रोज एज इट इज रहेगी। तीसरी में चेंज होगा तो तीसरी में देखेंगे हम क्या चेंज करना है। फिलहाल ये दोनों रोज को एज इट इज लिख रहा हूं मैं, 1A और A स्क्वायर, 0 B माइनस ए, B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 1 थर्ड रो में चेंज कर रहे हैं, 0 C माइनस ए,
c माइनस ए, क्योंकि R3 वाला टर्म पहले रखना है फिर R1 वाला, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा 2 0 बन गए। 2 0 बनने के बाद अब एक छोटा सा काम यहां पर करना है, आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा यहां पर कुछ ना कुछ। देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, आपने बचपन में ये आइडेंटिटी सीखी होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके हम लिखते हैं। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से एक तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ब्रेक करना है, तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एक बार सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो क्या आती है, क्या है पैटर्न, दोनों को एक बार ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा b प्लस ए एंड b माइनस ए। सेम यहां पर c प्लस ए एंड c माइनस ए, तो ये दोनों वैल्यूज हमें अप्लाई करनी है इधर। तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, ये तो केवल समझने के लिए अपन ने लिखा है साइड में, बाकी क्वेश्चन में यहां से इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए आप, तो ये बनेगा, यहां मैं एक लाइन डाल देता हूं पार्टीशन के लिए, 1 0 0, पहले वाले में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, 1 0 0, सेकेंड वाला a b माइनस ए c माइनस ए b माइनस ए c माइनस ए, लास्ट में a स्क्वायर है, तो यहां तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही b प्लस ए और b माइनस ए, सेम टू सेम c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमारे को, जो कि मिलेगी c प्लस ए और c माइनस ए, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये जो सेकंड कॉलम है, सॉरी ये जो सेकंड रो है, उसमें से b माइनस ए कॉमन आ रहा है। देखो जीरो में से तो कुछ भी कॉमन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो में सभी कॉमन आ जाते हैं, क्योंकि जीरो को 0 इंटू बी माइनस ए भी लिख सकते हो आप, जीरो के साथ तो सभी मल्टीप्लाई में है देखा जाए तो इसमें से सभी कॉमन ले सकते हैं। मेन बात है इधर कॉमन आना चाहिए, तो b माइनस ए यहां भी है, b माइनस ए यहां भी है, b माइनस ए इसमें से कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही सेम आप इसको देखो, तो c माइनस ए यहां भी है और c माइनस ए इधर भी दिख रहा है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो सेकेंड रो में से मैं कॉमन ले रहा हूं यहां पर b माइनस ए, और थर्ड वाले में से मैं कॉमन लेके लिख रहा हूं यहां पर c माइनस ए, तो ये दो तो कॉमन आ गया, जो बचा है वो यहां पर डिटर्मिनेंट बना करके लिख लो। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज में हमने सीखा था कि सिंगल रो या सिंगल कॉलम में से भी हम कॉमन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट में कॉमन आए, वो केवल एक रो या एक कॉलम में भी कॉमन आएगा तो उसको बाहर लिखा जा सकता है आराम से। तो यहां दो में से कॉमन आ रहा है, तो दोनों को हमने बाहर लिख दिया एक साथ ही, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 1a स्क्वायर, ये तो 0 0 में से कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बचेगा, 0 ही रहेगा। ये b माइनस से हमने बाहर ले लिया तो ये 1 बन जाएगा, ये b माइनस से हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा यहां, b प्लस ए बचा। सेम यहां 0 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, c माइनस से बाहर ले लिया तो इसके साथ 1 था, 1 तो सबके साथ ही होता है, c माइनस से बाहर ले लिया तो यहां पर c प्लस ए है, ये यहां तक हमने कर दिया। अब बस आखिरी काम करना है, वो ये है कि इसको एक्सपेंड कर दो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, जैसे निकालते हैं बेसिक डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये लेते हैं, फिर यू क्रॉस बनाते हैं, फिर इस पे क्रॉस बनाते हैं, फिर इस पे यू क्रॉस बनाते हैं, और बचे हुए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो उस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, तो उसको लिखते हैं हम एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अबाउट फर्स्ट रो। अब जब 2 0 यहां बन जाते हैं फाइनली, इस स्टेज तक जब आप पहुंच जाओगे, सिंगल 1 बचा है, 2 0 बचा है, तो अब इसको एक्सपेंड कर दो, जैसे सिंपल एक्सपेंड करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट को, उस तरीके से एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड आप उसके अबाउट करो जहां पर 2 0 बन रहे हैं, तो 2 0 कॉलम में बन रहे हैं, रो में तो नहीं बन रहे, तो आप कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो। कॉलम के अबाउट एक्सपेंड किस तरह से किया जाएगा, हम इसको C1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे, C1 कॉलम के अबाउट। तो मैं एक बार लिख देता हूं पहले कि एक्सपेंडिंग अबाउट C1
फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जिस तरीके से R1 के अबाउट किया जाता है वैसे ही C1 के अबाउट किया जाता है। पहले इस पे क्रॉस बनेगा, फिर इस पे क्रॉस बनेगा, इस पे क्रॉस बनेगा, बीच वाले को माइनस में लिया जाएगा, सेम वैसा ही पैटर्न। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये B माइनस ए और C माइनस ए तो एज इट इज रहने दो। रही बात आगे की, तो आगे आप इस पे क्रॉस बनाओगे तो इस पे क्रॉस बनाने के बाद ये बनता है अपना, देखिए 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 B प्लस ए 1 C प्लस ए, ये डिटर्मिनेंट आ गया माइनस, क्योंकि सेकंड वाला माइनस में आता है। अब जीरो के साथ कुछ भी डिटर्मिनेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो है, तो जीरो के साथ किसी भी चीज का डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो ही बनना है अल्टीमेटली। अगेन थर्ड वाला जो प्लस में आता है वो भी जीरो है, तो जीरो पे क्रॉस बना करके उसको लेने की नीड नहीं है, तो हमारा बहुत आसान हो जाता है एक्सपेंशन अगर दो चीजें जीरो बन जाती हैं तो। इसलिए हम लोग सबसे पहला काम यही करते हैं कि सेकंड और थर्ड वाली चीज को जीरो बना लो आप। तो अब फाइनली क्या बनेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन गया B माइनस ए C माइनस ए। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, सिंपल में C प्लस ए को माइनस करेंगे, ये 1 इंटू B प्लस ए, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इधर भी 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं उसको, केवल इतना पोर्शन बचा है। यहां पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होने के कारण हर एक एलिमेंट यहां पर अंदर का माइनस में जाएगा, B भी माइनस में, A भी माइनस में, ये A से A कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या बचा, मैं इस तरफ करता हूं, B माइनस ए C माइनस ए, B माइनस ए C माइनस ए एंड C माइनस B, C माइनस B, ये फाइनली बचा। हमें लाना क्या था, हमें लाना था A माइनस B। A माइनस B की जगह हमारे पास आ रहा है B माइनस ए, इसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेते हुए इसको उल्टा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे B माइनस C चाहिए था, जबकि आ क्या रहा है C माइनस B, ये भी उल्टा आ रहा है, इसमें से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और लास्ट ये C माइनस ए चाहिए था और ये C माइनस ए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सही आ रहा है। बाकी के जो दो हैं उनमें से माइनस कॉमन लेना है, तो पहले वाले में से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा माइनस का A माइनस B, ये एज इट इज है, C माइनस ए एज इट इज है। यहां से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का B माइनस C बचेगा ये। अब आप थोड़ा ध्यान दें, इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और बस सिस्टमेटिकली ये A माइनस B हो गया। उसको पहले लिख लो B माइनस C और इसको लास्ट में लिख लो आप C माइनस A, और ये हमारा फाइनली राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो दो अगर माइनस मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। दूसरी बात, ये सब के सब आपस में मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर उधर लिखा जा सकता है, जैसे 3 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3 लिखो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। वैसे ही यहाँ पर ये पहले लिखा है, फिर इसको यहाँ लिख दिया, फिर इसको यहाँ लिख दिया, क्योंकि हमें इस तरह का ही लेके आना था, तो इसी फॉर्मेट में लिखा है इसको। तो इस तरीके से हम 1 1 1 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये स्पेशली है जहां पर किसी रो में या किसी कॉलम में 1 बन जाए, तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। फिक्स पैटर्न है, दो उनमें से 3 में से 2 1 दिख रहे हैं, उनको 0 बना लो, और फिर डिटर्मिनेंट में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड कर लो, जो भी करना है। लेकिन मेन टारगेट क्या है, सबसे पहला 2 को 0 बना लो और फिर आगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये खास तरह का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और इस तरह के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे फर्दर, इससे भी बेटर धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे लेवल को। जैसे लास्ट लेक्चर से इस लेक्चर में काफी अच्छा एग्जांपल है, कंपैरेटिवली देखा थे। नेक्स्ट लेक्चर्स में और अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।